अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग की एक मायनाज शख्सियत जो कि गुलबर्ग के अंदर तकरीबन 6 साल से रियल स्टेट की खिदमत सर अंजाम दे रही है। सैयद उमैर इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सैयद साहब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सैयद उमैर इरफान साहब से ये कुछ गुलबर्ग के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और गुलबर्ग की कुछ इंसाइट्स के बारे में पूछेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो हमारा जो व्यूअर्स का सबसे पहला सवाल आता है कि गुलबर्ग के अंदर उमैर भाई इस वक्त क्लाइंट्स का जो रुझान है वो किस प्रॉपर्टी की तरफ है? क्या वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं या वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या ज़्यादा लोग जो हैं वो कमर्शियल स्पेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपने कमर्शियल स्पेसेस की बात की है, आपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात की है। गुलबर्ग इस टाइम, एक तो लोकेशन की हम लेटर ऑन बात करते हैं। सबको लोकेशन को ऑलरेडी पता है कि ये सदर से 15 मिनट, 0 पॉइंट से 15 मिनट, 10 मिनट आपके रवात से सिग्नल फ्री कॉरिडोर से कनेक्टेड है थ्रू एन इंटरचेंज। तो लोकेशन के अतबार से इस टाइम अगर पिंडी इस्लामाबाद की अगर ये कहा जाए कि सबसे पॉपुलर, सबसे एक्सेसिबल सोसाइटी कौन सी है और सबसे डिलीवरिंग सोसाइटी कौन सी है, तो वो ये गलत नहीं होगा कि वो गुलबर्ग ग्रीन्स है। अब सिर्फ कमर्शियल स्पेसेस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं है, यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, यहाँ पे ऑफिसेज हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सब कैटेगराइज करें तो गुलबर्ग एक ऐसा पैकेज है कि यहाँ पे आपको हर किस्म की, हर साइज़ की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक तो है। ये ऑलवेज एन इन्वेस्टर फ्रेंडली प्लेस टू इन्वेस्ट इन। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि सबसे फेवरेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आप गुलबर्ग में किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और ज़रा देखभाल के थ्रू, मतलब एजुकेटेड रियल्टर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो हैं वो एंजॉय किए हैं, बड़े लोग यहाँ से बने। ठीक है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स का एक ये भी सवाल आता है कि गुलबर्ग ने आज तक, अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस करें तो मुझे थोड़ा सा आप इस पे गाइड करें कि 10 सालों के अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर, उसके अलावा फार्म हाउसेस और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो है वो 10 सालों का अगर एनालिसिस करते हैं तो क्लाइंट्स को तकरीबन कितनी परसेंटेज तक का जो है वो एनुअल एप्रिसिएशन या प्रॉफिट मिला है? सर, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 10 साल बहुत बड़ा अरसा आपने बता दिया है। अच्छा। 10 साल मतलब अभी 2026 चल रहा है। 2016 में अगर हम जो सिग्नेचर साइज़ है रेजिडेंशिया का 7 मरले का, अगर सबसे ज़्यादा ट्रेड 7 मरले की होती है, ठीक है। तो अगर उसकी बात की जाए सबसे ज़्यादा प्लॉट भी 7 मरले के हैं। ठीक है। तो आप समझ लें कि 35 लाख रुपए का जो प्लॉट था, डेवलप पोजेशन जब वो हो गया है और डेवलप पोजेशन होने के बाद डिलीवर हुआ है लोगों को, तो इस टाइम एल ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आई ब्लॉक, इसके अंदर मिनिमम सारे प्लॉट्स का मैं मजमूआ तौर के ऊपर एक जनरलाइज रेट बता रहा हूँ, तो आपको अबव 1 करोड़ जो है यहाँ पे 7 मरले का प्लॉट मिलता है। ठीक है। तो आपके सामने ये 400 साढ़े 400 पर। सिमिलरली अगर मैं सबसे पहले डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है मेन बुलेवार्ड का समामा, उसकी बात करूं, तो समामा के अंदर जो 1 बेड, मेरे ख्याल से 20-25 लाख रुपए का 1 बेड जो लोगों ने बुक कराया था, वो इस टाइम 1 करोड़ 5 के प्लस माइनस के अंदर अभी अगर रीसेल के ऊपर कोई लेने जाता है, किसी भी ओनर से लेने जाता है, तो उसको मिलता है। ठीक है। तो मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट आपके 400 साढ़े 400% का प्रॉफिट इंक्रीज आरओआई के अंदर आप देखने को मिलता है। आपको रिटर्न ऑन एप्रिसिएशन जो आप देख रहे हैं गुलबर्ग के अंदर आपको मिलता है। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ इस टाइम पे हमारे पास जो है वो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गुलबर्ग के अंदर क्या है? खा वो कमर्शियल हो या उसके अलावा हमारे पास रेजिडेंशियल हो, अपार्टमेंट्स की भी अगर कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आने वाले टाइम में इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, तो ऐसी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताइएगा। सर, विद टाइम जो है ना, जो आपकी रियल एस्टेट है वो बहुत मॉडर्नाइज हो रही है। तो ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो अभी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, अगर डायरेक्टली हम गुलबर्ग की बात करें, जो हमें सोसाइटी से फ्रेश डील्स मिल रही हैं, उसके अंदर आपके पास गुलबर्ग के बिजनेस स्क्वायर के अंदर आईटी हब का जो पार्क एवेन्यू वाले प्लॉट्स हैं वो हैं। ठीक है। और उनका अगर रेट्स जो की बात की जाए तो आप समझ लें 10 साढ़े 10 11 12 करोड़ के अंदर आपको मिल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर फ्रेश इन्वेंट्री की बात की जाए तो आपका एग्जेक्टिव प्रीमियम है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर। जी। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल 2 कनाल के वहाँ पे प्लॉट्स जो है वो गुलबर्ग ऑफर कर रहा है, और गुलबर्ग को ही पे ऑर्डर गालिबन लग रहे हैं। ठीक है। तो सिमिलरली अगर अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो अपार्टमेंट्स के अंदर आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है
गुलबर्ग का जो है वो अपने ग्रीन टावर्स के नाम से जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है। सून इंशाल्लाह उसकी जो इनॉग्रेशन हो जाएगी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो रेजिडेंशियल भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, रीसेल के ऊपर आपने कहीं पे प्लॉट लेना है, आप आंखें बंद करके डेवलप पोजीशन प्लॉट ले लें। आपको मैं पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि अगर आप 4 महीने 5 महीने उसको होल्ड करते हैं, आप अच्छे प्रॉफिट पर उसको बेच सकते हैं। ठीक है। आप अपार्टमेंट ले लें, 4 से 5 महीने आप रेंट भी इंजॉय करें, आप बेच सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के अंदर। तो गोया मैं ठीक है। दोबारा अपनी बात वही रिपीट करूंगा, एनी प्रोडक्ट यू इन्वेस्ट इन, आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छा रिटर्न गुलबर्ग देता है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा। हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट की तरफ क्यों ना जाएं, हम गुलबर्ग की तरफ ही क्यों आए, हम डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, क्योंकि आजकल तो डीएचए की इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर मानी जाती है। तो डीएचए की तरफ क्यों ना जाया जाए, गुलबर्ग की तरफ क्यों आया जाए? थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन गुलबर्ग ग्रीन्स। देखें, डीएचए भी फोर्सेस की सोसाइटी है, ये भी फोर्सेस की सोसाइटी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आपने मुझसे सवाल किया, मैं सवाल पे आप पे सवाल छोड़ता हूँ, ऑडियंस पे सवाल छोड़ता हूँ। पिंडी इस्लामाबाद के विसिनिटी के अंदर जो मैंने बात सबसे पहले की थी, आप कंपैरिजन के अंदर इससे बेहतर लोकेशन मुझे दिखा दें, ठीक है। तो हम डेफिनेटली किसी और प्रोजेक्ट को भी के बारे में भी सोच लेंगे। पर ठीक है। मुझे ये लगता है, जितना मेरा तजर्बा है, कि गुलबर्ग से बेहतर लोकेशन आपका हर जगह का एक यूएसपी होता है। ठीक है। ठीक है, कोई कहता है कि जी फॉर सपोज जो एयरपोर्ट की फैसिलिटी के सोसाइटीज़ हैं वो इसलिए बेहतर है कि एयरपोर्ट करीब है। ठीक है। तो एयरपोर्ट अगर करीब है तो वो एक आपकी एमेनिटी हो गई, या एक आपका यूएसपी हो गया कि जिसके ऊपर आप कहते हैं कि हमने यहाँ पे प्लॉट इन्वेस्ट किया। गुलबर्ग की अगर मैं सिर्फ यूएसपी की बात करूँ तो एक साइड से आपको एक्सप्रेस वे लग रहा है, एक साइड से आपको 4 सोसाइटियाँ लग रही हैं, नेवल लग रहा है, जापान रोड लग रही है, आपको सेनेट लग रही है, आपका जो है वो ओपीएफ लग रही है। तो मतलब यहाँ से बम्बर तराड़ से निकल के आप जो है वो टूरिज्म हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं, आप इधर से निकल के नेलोर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लोकेशन, मतलब ये सेंट्रलाइज, मोस्ट सेंट्रलाइज लोकेशन ऑफ पिंडी इस्लामाबाद है। यहाँ से ये नहीं, आपका एयरपोर्ट भी करीब है, यहाँ से आपका सदर भी करीब है, यहाँ से आपका डीएचए भी करीब है, यहाँ से आपका 0 पॉइंट भी करीब है। आप मुझे इससे बेहतर लोकेशन अगर कोई मुझे बता देता है कि अगर किसी सोसाइटी की है तो हम उस बारे में सोच लेंगे। मुझे लगता है इससे बेहतर कोई किसी सोसाइटी की लोकेशन नहीं। बिल्कुल सही हो गया। तो थैंक यू सो मच सैयद उमैर इरफान साहब, आपने एक डिटेल्ड में मेरे सवालों का जवाब दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट्स तक, हमारे व्यूअर्स तक भी जो है वो तमाम सवालों के जवाबात पहुंच चुके होंगे। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के जहन में गुलबर्ग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो सवाल अपना ड्रॉप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी तमाम क्यूरीज जो है गुलबर्ग के हवाले से इस पर डिस्कस की जाएंगी। और आपको उम्मीद है कि ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।